गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोग का ज़्यादा दिन नहीं है और जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसी एमसीक्यू मैं कवर कर रही हूँ। तो कुछ एमसीक्यू हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए, फर्स्ट देखिए, विच ईयर वाज फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट नर्सिंग की नींव कब रखी गई थी? तो 1857 में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1857। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट टू बिकम ए रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो मिनिमम एजुकेशन होता है हमारे भारत में रजिस्टर नर्स की, तो वो क्या होता है? तो डिप्लोमा इन नर्सिंग। अगर आप लोग डिप्लोमा किए होंगे तो आप लोग मतलब एक रजिस्टर नर्स बन सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देख लीजिए। थर्ड नंबर देखिए, What is the regulatory body responsible for the registration of nurse in India? तो ये होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, INC। ओके, फिर फोर्थ देखिए, What is the duration of बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। ये पूछ रहा है जो बैचलर कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो मतलब कितना होता है, ठीक, नर्सिंग का। तो 4 ईयर होता है, वो BSc नर्सिंग होता है। ओके, इसमें GNM भी है, NM भी है, और तो ये सबसे हाई होता है BSc नर्सिंग। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फाइव नंबर देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम ए रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। मिनिमम एज कितना होना चाहिए एक रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए इंडिया में? तो 18 ईयर्स। ओके, 18 साल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स इन नर्सिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक, जो एक क्या रोल है प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का एक पेशेंट के सेफ्टी में। ठीक, तो ये देखिए, एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन, ये भी मतलब जो नर्स होती है वो मेडिसिन भी एडमिनिस्ट्रेट करती है। और ये देखिए, मॉनिटरिंग वाइटल साइन भी मॉनिटरिंग करती है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट मतलब समझाती भी है कि जो भी डिजीज वगैरह के बारे में जो भी उसको हुआ हो। तो ये ऑल ऑफ दी एबव, ये सही होगा डी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन प्रोवाइडिंग एंड ऑफ लाइफ केयर। मतलब समझ रहे हैं, जो लाइफ के अंतिम चरण में जो भी एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का जिम्मेदारी होता है, क्या होता है। ठीक, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये एडमिनिस्टर मेडिकेशन भी होता है, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट भी होता है, और ये देखिए असिस्टेंसिंग इन प्रोसीजर, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ दी एबव होगा, ये सब होगा। ठीक, तो ऑल ऑफ दी एबव सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग। जो पूछ रहा है प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या रोल होता है? तो ये डी ऑप्शन सही होगा, प्लानिंग फॉर पेशेंट डिस्चार्ज। जो भी पेशेंट डिस्चार्ज होने वाले होते हैं उनकी प्लानिंग करती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स। अब जो पेशेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, तो एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में? तो ये देखिए, ये दिया है क्रिएटिंग पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक, फिर दिया अपडेटिंग पेशेंट रिकॉर्ड, स्टोरिंग पेशेंट रिकॉर्ड, ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑल ऑफ दी एबव सही होगा, क्योंकि वो क्रिएटिंग पेशेंट रिकॉर्ड अपडेट भी करती हैं, स्टोरिंग मतलब अच्छे से उसको रखती भी है, स्टोर करते हैं, इकट्ठा करके रखती हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव होगा। ओके, फिर 10 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, ये देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल में एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल होता है? तो ये देखिए, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, मतलब वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं, ये कोशिश करती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस। ओके, तो ये इसका बी ऑप्शन सही होगा, एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली। जो भी पेशेंट होता है उसको भी एजुकेट करती हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उसके फैमिली को भी। ओके,
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर 12 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन टेरो प्रोफेशनल कोलाबोरेशन। ओके, तो ये देखिए बी ऑप्शन सही होगा, कोलाबोरेटिंग विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ओके, वो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ भी कोलाबरेटिंग करती हैं। ओके, ये 13 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स इन डेलीगेशन। ओके, डेलीगेशन, तो ये देखिए एसीजिंग टेक्स विद इन देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन रिसर्च। मतलब जो एक नर्स होती है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती हैं, उसका रिसर्च में क्या रोल होता है। तो ये देखिए इसका बी ऑप्शन से होगा, इन कोऑपरेटिंग रिसर्च फाइंडिंग इनटू प्रैक्टिस। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इज़ हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में एक नर्स का क्या रोल होता है। तो ये देखिए, प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर्स। वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करती हैं और बिहेवियर को। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन कल्चर कॉम्पिटेंस। ओके, कल्चरल कॉम्पिटेंस, तो ये देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रोवाइडिंग कल्चरल सेंसिटिविटी केयर। ओके, फिर ये देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इथिकल प्रैक्टिस। इथिकल प्रैक्टिस में एक नर्स का क्या रोल होता है। ये देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। ओके, देखिए बी ऑप्शन सही होगा, एडरिंग टू इथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यू इन नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रमोट पेशेंट एनाटमी, ठीक, बेनिफिसेंस, नॉन माल इफिशेंस, जस्टिस एंड फिडिलिटी। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए 18 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन कल्चरल कॉम्पिटेंस। तो ये देखिए इसका तो हम बताए ही हैं, ये प्रोवाइडिंग कल्चरल सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिव केयर दैट रिस्पेक्ट पेशेंट बिलीफ वैल्यू कस्टम एंड प्रैक्टिस। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन डॉक्यूमेंटेशन। अब पूछ रहा है जो एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जो भी पेशेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जैसे में उसके एक्सरे वगैरह के रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट आए हैं उसके, तो ये देखिए बी ऑप्शन इसमें सही होगा, डॉक्यूमेंटिंग केयर एक्यूरेटली, कम्प्लीटली एंड इन टाइमली मैनर टू इंश्योर कंटिन्यूटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ केयर। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब जो भी नेक्स्ट MCQ है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग को पूछ सकता है, तो तब तक के लिए थैंक यू।